नमस्ते। हमारी डिजिटल दुनिया में ये शब्द डेटा, जानकारी हम सब सुनते रहते हैं, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि असल में इन दोनों में फर्क क्या है? तो आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे, बिल्कुल आसान शब्दों में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्क्रीन पर देखिए 3 नंबर हैं, 45, 60, 75। बस 3 नंबर। इनका कोई मतलब निकल रहा है? नहीं ना? हाँ, तो मतलब क्या है इनका? क्या ये किसी की उम्र है या किसी गली का नंबर? देखिए, जब तक हमें इसके बारे में कुछ और पता नहीं चलता, ये बस बेमतलब के आंकड़े हैं। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि ये एक एग्जाम के मार्क्स हैं, एवरेज 60 है, यानी पास, तो अब अचानक से इन नंबरों का कोई मतलब बन गया, है ना? इनमें एक कहानी छिप गई और बस यही है डेटा से इंफॉर्मेशन बनने का कमाल। तो चलिए अपने पहले सेक्शन में इसी चीज को समझते हैं, कैसे इन बिखरे हुए आंकड़ों को पकड़कर कुछ काम का बनाया जाता है। तो फिर इंफॉर्मेशन यानी जानकारी है क्या चीज? बहुत सिंपल है। इंफॉर्मेशन वो डेटा है जिसे प्रोसेस किया गया हो, जिसका कोई मतलब निकलता हो और जो हमें कुछ समझने में मदद करे। सीधी बात, डेटा का वो रूप जो हमारे काम का हो। और ये प्रोसेस ना बहुत ही सीधा सा है। सबसे पहले हमारे पास होता है कच्चा डेटा, फिर हम उसे ऑर्गेनाइज करते हैं यानी व्यवस्थित करते हैं, फिर उसमें से एक मतलब निकालते हैं और नतीजा हमें मिल जाती है जानकारी। तो डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग और बूम, इंफॉर्मेशन, बस इतना सा ही है। चलिए एक असली दुनिया का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक किराने की दुकान है। दिन खत्म होने पर दुकानदार के पास कुछ नंबर आते हैं, 500 रुपये, 700 रुपये, 300 रुपये। ये क्या है? बस अलग अलग बिक्री के आंकड़े, रॉ डेटा। अभी तो ये बस नंबर हैं, लेकिन जब इन्हें प्रोसेस किया जाता है ना, तो यही नंबर एक कहानी सुनाने लगते हैं और वो कहानी उस दुकानदार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए, एक तरफ है कच्चा डेटा 500, 700, 300 और दूसरी तरफ काम की जानकारी। आज की टोटल सेल हुई 1500 रुपए और उस पर मुनाफा हुआ 400 रुपए। अब इस जानकारी से दुकानदार फैसला ले सकता है ना कि भाई कल कितना सामान मंगवाना है। देखा फर्क कितना बड़ा है। अच्छा, अब अगले सेक्शन में देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमारी रोज की जिंदगी में और हमारे फैसलों पर कैसे असर डालता है। मौसम की रिपोर्ट के बारे में सोचिए। उसका जो रॉ डेटा होता है वो कुछ ऐसा होता है। टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस, ह्यूमिडिटी 80%, हवा चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ये सब क्या है? टेक्निकल आंकड़े। लेकिन हमें जो जानकारी मिलती है वो क्या है? सिंपल सी एक लाइन, आज मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। और बस इसी एक लाइन से हम तय कर लेते हैं कि आज हल्के कपड़े पहनने हैं या नहीं, पानी की बोतल साथ रखनी है या नहीं, है ना? ये एक प्रैक्टिकल फैसला है जो जानकारी के आधार पर लिया गया है। एक और बहुत कॉमन एग्जाम्पल लेते हैं, बैंक स्टेटमेंट। इससे तो हम सब वाकिफ हैं। बैंक स्टेटमेंट में देखेंगे तो पैसे जमा होने की, पैसे निकलने की एक लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। ये सब रॉ डेटा है। इसे समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन इस डेटा से जो पहली जरूरी जानकारी निकलती है वो है करंट बैलेंस, 4,500 रुपए। ये एक तरह से हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन का एक क्लियर स्नैपशॉट है। और दूसरी काम की बात, इस हफ्ते का खर्चा हुआ 500 रुपए। अब ये जानकारी हमें बजट बनाने में, अपने खर्चों पर नजर रखने में मदद करती है। तो देखा कैसे रॉ डेटा काम की इंफॉर्मेशन में बदल गया। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में कुछ जरूरी बातों और कुछ आम गलतफहमियों पर नजर डालते हैं, ताकि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम पक्का हो जाए। सबसे बड़ी गलतफहमी जो लोगों को होती है वो ये है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन एक ही बात है। नहीं, सच ये है कि डेटा सिर्फ कच्चे फैक्ट्स हैं और इन्फॉर्मेशन उन्हें प्रोसेस करने के बाद जो मतलब निकलता है वो है। एक और मिथक कि इन्फॉर्मेशन हमेशा टेक्स्ट में होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन्फॉर्मेशन चार्ट हो सकती है, रिपोर्ट हो सकती है, ग्राफ हो सकता है। अरे, रेलवे स्टेशन पे जो अनाउंसमेंट होती है ना, वो भी इन्फॉर्मेशन है। उसका फॉर्मेट कुछ भी हो, अगर वो हमें कुछ बता रही है, काम की है, तो वो इन्फॉर्मेशन है। और ये बात गांठ बांध लीजिए, गलत डेटा का मतलब है गलत जानकारी। अगर शुरुआत ही गलत आंकड़ों से होगी तो नतीजा भी गलत ही निकलेगा। इसीलिए डेटा की क्वालिटी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए फटाफट एक क्विक समरी कर लेते हैं। इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस्ड डेटा जिसका कोई मतलब हो। ये क्या करती है? फैसले लेने में मदद करती है, कंफ्यूजन को कम करती है और क्या
क्यों, कितना, इन जैसे ज़रूरी सवालों के जवाब देती है। और आखिर में इस पूरी चर्चा को एक लाइन में समेटना हो तो जानकारी वो डेटा है जिसे ऑर्गेनाइज करके एक मतलब दिया गया है, ताकि हम उसे समझ सकें और उसके आधार पर फैसले ले सकें। तो अब अगली बार जब कोई रिपोर्ट देखें या कोई अपडेट पढ़ें, तो एक पल के लिए ज़रूर सोचिएगा, इसमें कच्चा डेटा क्या है और इससे हमें कौन सी काम की जानकारी मिल रही है।